नमस्कार। एसीएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। कोविड वैक्सीन को लेकर चिकित्सा महकमा अलर्ट मोड पर है। शुक्रवार को राजकीय भर्ती अस्पताल स्थित आदर्श टीकाकरण केंद्र में ड्राई रन होने के बाद आज फिर से वैक्सीनेशन को लेकर रिहर्सल की गई। अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर एफ.एच. गुरी की देखरेख में टीकाकरण के सभी चरण का पूर्वाभ्यास देखा गया, जिसके तहत मेन गेट पर व्यक्ति का परिचय, पंजीयन, टीकाकरण और उसके बाद निगरानी कक्ष आदि की प्रक्रिया देखी गई। डॉक्टर गौरी ने बताया कि जिले में शीघ्र ही कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होनी है। जिला मुख्यालय के राजकीय भर्ती अस्पताल में एक दिन में 100 व्यक्तियों का टीकाकरण किया जा सकता है। वहीं एक व्यक्ति को टीकाकरण की प्रक्रिया से गुजरने में करीब 45 मिनट का समय लगता है। डॉक्टर गौरी के मुताबिक जरूरत के हिसाब से संसाधन और ज्यादा बढ़ाए जा सकेंगे। गार्ड गेट पे मिलेगा, वेरीफाई करेगा, उसके बाद में वो उसको निश्चित स्थान पर बिठाएगा। उसके बाद वो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन काउंटर पर उनके पास एक शीट होगी, उसमें वेरिफिकेशन किया जाएगा, एंट्री की जाएगी। दूसरी शीट टीकाकरण केंद्र के रूप में होगी, उसमें आके उस पर वेरिफिकेशन होगा कि इसकी टीका लगना है, उसके बाद टीका लगाया जाएगा। तीसरी शीट निगरानी कक्ष में होगी। टीका लगने के बाद उसको निर्देशित किया जाएगा कि आधा घंटे आपको वेट करना है, ऑब्जर्वेशन में रखा जाना है। आधा घंटे के पश्चात तीसरी शीट पे एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम लिखा जाएगा और तीसरी शीट के बाद में ठीक आधा घंटे बाद उनको निकासी द्वार जो है दूसरे गेट से भेजा जाएगा। इस सारी प्रक्रिया में हमें करीब 45 से 50 मिनट लगेंगे एक मरीज को अटेंड करने में। एक दिन में 100 जनों का टीकाकरण का टारगेट है, उसका रिहर्सल किया गया है। चूरू में आज स्वामी गोपाल दास चौक पर सर्व समाज की ओर से स्वामी गोपाल दास की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। भवनलाल कस्बा ने सभी का स्वागत किया। मुख्य अतिथि बालिका महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर एल.एन. आर्य ने स्वामी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका जीवन चरित्र हमें आचरण में डालना चाहिए। वहीं प्रोफेसर कमल सिंह कोठारी ने स्वामी गोपाल दास के द्वारा समाज को दिए गए योगदान का वर्णन किया। इस अवसर पर ठाकुर शमशेर खान, आदुराम न्योल, अभिषेक चोटिया, राम रतन सिहाग, रामेश्वर नाइक, कमला देवी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में भवनलाल कस्बा और राकेश कस्बा के सौजन्य से इस साल का स्वामी गोपाल दास पुरस्कार शिक्षाविद और अमेरिका प्रवासी डॉक्टर घासीराम वर्मा को दिया गया। उनके प्रतिनिधि के रूप में रामस्वरूप जाखड़ को यह पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था के दिलीप सरावगर ने आभार व्यक्त किया। वहीं संचालन रवि प्रकाश शर्मा ने किया। जो कुछ उनके विषय में हमारे सामने लाया गया वो आदरणीय गोविंद जी अग्रवाल के द्वारा लाया गया। उन्होंने कलकत्ता, बंबई, बनारस, हरिद्वार और विभिन्न स्थानों पर चूरू के और पिलानी के जो श्रेष्ठ जन थे उनसे संपर्क किए और गोपाल दास जी ने समय समय पर उनको जो चिट्ठियां लिखी थी उन चिट्ठियों का संग्रहण किया, उनका संकलन किया और एक पुस्तक के रूप में हमारे सामने उनके व्यक्तित्व को रखा। मैं उनको भी इस अवसर पर नमन करता हूँ। गोपाल दास का क्या कार्यक्रम रखा गया? आज स्वामी गोपाल दास जी की 83वीं पुण्यतिथि थी और इस पुण्यतिथि के ऊपर सालाना हम पिछले 5 वर्षों से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रहे हैं। साथ में स्वामी गोपाल दास पुरस्कार प्रतिवर्ष गत 3 वर्षों से दे रहे हैं। पहला पुरस्कार वर्ष 2019 में चूरू के प्रसिद्ध इतिहासकार गोविंद जी अग्रवाल को दिया गया था। गत वर्ष द्वितीय पुरस्कार स्वतंत्रता सेनानी चंदनमल जी भेड़ को दिया गया था और इस वर्ष का स्वामी गोपाल दास पुरस्कार 2021 श्रद्धेय डॉक्टर घासीराम जी वर्मा को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए। रतनगढ़ में विधायक आवास पर आगामी निकाय चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ। नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि पालिका चुनाव में कार्यकर्ता सभी मनमुटाव भुलाकर एकजुट होकर चुनाव लड़े और पालिका में भाजपा का बोर्ड फिर से बनाएं। रतनगढ़ नगर पालिका में भाजपा के चुनाव प्रभारी डॉक्टर सत्य प्रकाश आचार्य ने कहा कि चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों का चयन
चुनाव समिति और जन सर्वे के आधार पर होगा। इंदौरे ने बताया कि शहर के 45 वार्डों में लगभग 200 से अधिक आवेदन उनके पास प्राप्त हो चुके हैं। इन चुनावों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। टिकट 45 व्यक्तियों को मिलनी है। ऐसी स्थिति में सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर भाजपा के लिए काम करें। पूर्व चेयरमैन शिवकांत कम्मा, बीकानेर जिला उपाध्यक्ष अशोक प्रजापत, अर्जुन सिंह फ्रांसा ने भी अपने विचार रखे। किसी में भी कोई भी ऐसा नहीं है, ये लड़की तो भाई मेरे को स्वाभाविक रूप से थोड़ा मैं बायस हो जाता, लेकिन अब मैं किसी भी तरह से कोई बायसनेस नहीं है, सब मेरे लिए बराबर है, समान है। जिस भी रतनगढ़ एसडीएम रामावतार कुमावत ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक उपखंड कार्यालय में ली। बैठक में निकाय चुनाव, कोरोना वैक्सीन और बर्ड फ्लू सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि वर्तमान में बर्ड फ्लू का प्रकोप का अंदेशा सामने आ रहा है। इससे संबंधित पशुपालन और वन विभाग को यदि कोई सूचना मिलती है तो तुरंत समुचित कार्रवाई करे। साथ ही दोनों विभाग रेस्क्यू टीम भी तैयार रखें तथा तालाब आदि की निगरानी करते रहें। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए ब्लॉक सीएमएचओ और पीएमओ को केंद्रों की सूची, वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर्ड लोगों की सूचना भिजवाने के निर्देश दिए गए। बैठक में तहसीलदार धीरज झाझड़िया, प्रशिक्षु आरपीएस कैलाश कंवर, सीआई बलराज सिंह मान, नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार, सुभाष कलरी, बीसीएमओ डॉक्टर राकेश जैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। चूरू के बिदासर में नगरपालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। नगर कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक को विधानसभा प्रभारी डूंगर राम गेदर और कांग्रेस नेता मनोज मेघवाल ने संबोधित किया। बैठक में 28 जनवरी को होने वाले पालिका चुनाव में एकजुट होकर कार्य करने को लेकर रणनीति बनाई गई व बिदासर के सभी बूथों पर प्रभारी नियुक्त किए गए। इस दौरान कांग्रेस के काफी कार्यकर्ता उपस्थित थे। सबसे बड़ा अगर स्वागत है हमारे हृदय में, जो हमारे अंधेरों के अंदर रोशनी भरने वाले हमारे महान व्यक्तित्व के धनी माननीय मास्टर मोहनलाल जी मेघवाल साहब के सुपुत्र। मैं वाकई में पवन की बात के लिए अंदाज देना चाहूंगी कि यह हमारा अपना पुण्य किया हुआ होगा, हमारी अपनी गंगा होगी जो 45 साल के कैरियर के बीच सुजानगढ़ नगर परिषद और बिंदासर नगर पालिका के चुनाव है। अभी कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है और दोनों के दोनों जो नगर निकाय हैं वो कांग्रेस पार्टी जीतेगी और बोर्डों के दोनों चेयरमैन है वो कांग्रेस पार्टी के बनेंगे। सारे के सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के पूरा प्रयास करेंगे। चूरू नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक बुलाने के लिए भाजपा के पार्षद असलम हुसैन, जगदीश प्रसाद आदि ने जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा को ज्ञापन दिया है। पार्षद असलम ने बताया कि उनके द्वारा वार्डों के विकास कार्यों की जरूरत को देखते हुए पहले सभापति और बाद में आयुक्त से बैठक बुलाने की मांग की गई थी, लेकिन उनकी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने जिला कलेक्टर का दरवाजा खटखटाया है। चेयरमैन साहब को 7 दिन का टाइम होता है मीटिंग निकालने के लिए। 7 दिन में चेयरमैन साहब ने मीटिंग नहीं निकाली। फिर हमने आयुक्त साहब को दिया। आयुक्त साहब को 10 दिन का टाइम होता है मीटिंग निकालने का, तो आयुक्त साहब ने भी मीटिंग नहीं निकाली। फिर हमने कलेक्टर साहब को दिया है ज्ञापन, ताकि कलेक्टर साहब इस पर ध्यान दे और मीटिंग निकलवाए। एक साधारण मीटिंग निकालने के लिए हमको देखो कितना चक्कर काटना पड़ता है, जबकि डीएलपी से स्पष्ट निर्देश है कि 2 महीने में एक मीटिंग निकलनी चाहिए, साल में 5 मीटिंग होनी चाहिए। इसमें पिछले साल में 2 ही मीटिंग हुई है। अब हम लोग मीटिंग निकालने के लिए हमको चक्कर काटना पड़ रहा है। जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा आज रतनगढ़ दौरे पर है। जिला कलेक्टर ने पंचायत समिति के तहत नरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। वर्मा ने रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल में भामाशाहों द्वारा तैयार किए गए विकास कार्यों की सराहना की। पीएमओ डॉक्टर राजेंद्र गौड़ ने निरीक्षण के दौरान अस्पताल में खराब पड़ी एक्सरे मशीन और शव रखवाने के लिए लगने के लिए डीप फ्रिज हेतु कमरे का निर्माण करवाने, ड्यूटी डॉक्टर और निश्चेतन के खाली पदों की समस्या से अवगत करवाया, जिस पर उन्होंने सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा को निश्चेतन डॉक्टर की नियुक्ति अस्पताल में करवाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कोरोना वैक्सीनेशन की पूर्व तैयारियों का जायजा लेते हुए पीएमओ को ड्राई रन करवाने के लिए कहा। इस दौरान एसडीएम रामावतार कुमावत, तहसीलदार धीरज झाझड़िया, इंद्राज खींचड़ सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे।
पर्चा से ऊपर आता है इसका केस के लिए, फिर उससे कॉन्टेक्ट होता है, रेगुलर बेसिस पे उनकी फॉलोअप होता है। जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने आज राजलदेसर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायजा लिया। वर्मा ने सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा, आरसीएचओ डॉक्टर अनीस, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला से वैक्सीनेशन सेंटर की तैयारियों की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि वैक्सीनेशन सेंटर में प्रथम चरण में होने वाले वैक्सीन को शीघ्रता से आरंभ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने चिकित्सा अधिकारी बुंदेला को अलग अलग टीमें गठित करने के निर्देश दिए। वर्मा ने सीएचसी में महिला और पुरुष वार्ड, प्रसूति गृह, डीबीसी आदि का निरीक्षण भी किया। वहीं डॉक्टर बुंदेला ने सीएचसी में लंबे समय से यूडीसी और एलडीसी के रिक्त पदों पर नियुक्ति करवाने की मांग की, जिस पर कलेक्टर ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस मौके पर राधा देवी, संतोष, मधु, कांता, अनिता सहित करीब 4 दर्जन आशा सहयोगिनी ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन चिकित्सा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा। उसकी बात कर रहा हूँ, जैसे वैक्सीनेशन जो हमारी वैसे करेंगे, हमारे 3 महीने में सर ट्रेन है सर, तो वही करेंगे सर। ट्रेनिंग दे दी है? बिल्कुल दे दी है मैंने सर। मेरे को क्या, मेरी खुद की कोविड उस पर ट्रेनिंग हो चुकी है 3 बार, और मैंने उनको हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग दी थी सभी को। तो जो आपने सर आज आपने राजलदेसर में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यक्रम किया है, ये किस चीज़ का निरीक्षण किया है, क्या चल रहा है? ये बेसिकली जो प्रथम चरण की जो वैक्सीनेशन लगाई जाएगी उसके लिए वैक्सीनेशन सेंटर का हम निर्धारण कर रहे हैं और उसकी पूर्व तैयारी है। तो जो राज्य सरकार का निर्देश है उसके अनुसार यहाँ पर जो है वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाएगा, और जो हमारी जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको प्रथम चरण में हम करेंगे। तो उसकी तैयारियों की जायजा लिया गया है, और जो है यहाँ राज्य सरकार निर्देशों के बारे में यहाँ पर जो अपने इंचार्ज है उनको अवगत कराया गया। जो यहाँ की व्यवस्था यहाँ आपने देखी है, क्या उससे आप संतुष्ट हो? नहीं, अभी व्यवस्था ऐसा है कि पूर्व तैयारी है, इसमें सुधार की काफ़ी गुंजाइश है। जो इन्होंने तैयारी की उसको हमने दूसरी जगह शिफ्ट करवाया, उसमें एंट्री एग्जिट अलग अलग प्रावधान रखे जाने हैं, तो उसके लिए दूसरी जगह है। क्योंकि अभी तक जो है उसमें डेट तय नहीं हुई है, लेकिन पूर्व तैयारी जब ये करेंगे और वास्तव में जब होगा तो उसके लिए जो यहाँ के स्टाफ है वो एक बार इसके जानकार हों, उनको पूरी जानकारी हो, एसओपी राजकार की है उसके बारे में इनको एक्सपीरियंट हो, इसके लिए आज की ये निरीक्षण रखा गया। पहले उनको ड्यूटी ज्वाइनिंग करवाओ वहाँ पे, बाद में है, हम तो उनके पीछे हैं, आगे थोड़ी ना है। पहले उनकी ड्यूटी ज्वाइनिंग करवाओ। मांगे तो सरकार करेगी, ऊपर आप ड्यूटी पर आओ ना, तो ड्यूटी का पहले वो पहले हमारी। राजलदेसर में आज आशा सहयोगिनी ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर विधायक अभिनेश महर्षि को ज्ञापन दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में भाग लेने आए विधायक अभिनेश महर्षि को आशा सहयोगिनी के राजकीय अस्पताल में प्रदर्शन करने की जानकारी मिली, जिसके बाद वो अस्पताल में पहुंचे और राधा, संतोष, मधु, कांता, अनिता सहित करीब 4 दर्जन आशा सहयोगिनी से मिले और उनसे ज्ञापन प्राप्त किया। विधायक ने आशा सहयोगिनी से कहा कि सरकार उनकी देखरेख नहीं कर रही है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। कोरोना काल में आशा सहयोगिनी ने अपने जान की परवाह किए बिना दिन रात जो काम किया, उनकी सरकार को चिंता तक नहीं है। उन्होंने आश्वस्त किया कि आगामी विधानसभा सत्र में मांगों के संबंध में विधानसभा में प्रश्न उठाया जाएगा। आपकी मांग को पुरजोर शब्दों में उठाऊंगा, और विधानसभा के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे माननीय गुलाब चंद जी कटारिया हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं और राजेंद्र जी राठौड़ उपनेता प्रतिपक्ष हैं, उनके साथ में, उनके नेतृत्व में पूरे हम 72 विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, इस विधानसभा सत्र में आपकी मांग को पुरजोर शब्दों में उठाएंगे और राजस्थान की विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को बहुत प्रभावी तरीके से रखेंगे। और आपकी मांग जायज है, मैं आपकी मांगों का समर्थन करता हूं। एक मांग और है, जो दिल्ली में धरना है किसानों का, वो तो कांग्रेस सरकार है, वो आराम हटाया, उसकी नौकरी। आज आशाओं के घर पे पुलिस कर्मी बार बार जाके उनको परेशान कर रही है। हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? हमारे घर पर पुलिस क्यों आ रही है? हमने कोई अपराध नहीं किया है, हमने अपने कार्य का बहिष्कार किया है, हमने कोई अपराध नहीं किया है। अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हैं हम। हमको कोई संघ है क्या बने? के नाम है? राजस्थान संघ बैनर तले तो है वो। सदाशहर के अथुणा बाजार सत्यनारायण मंदिर के पास धनलक्ष्मी ज्वेलर्स परिवार द्वारा पोष बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा थे।
कार्यक्रम में युवा कांग्रेस नेता अनिल शर्मा, पूर्व पालिका में नेता प्रतिपक्ष राजकरण चौधरी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष शिव भगवान सैनी आदि का चंपालाल सोनी और पूनमचंद तिवारी ने शॉल और मोमेंटो भेंट कर स्वागत किया। 5 साल हो गए, 5 साल से कंटिन्यू चल रहा है और स्थानीय विधायक भंवरलाल जी शर्मा की प्रेरणा से ही हमारे सब कुछ हो रहा है। और हमारे राजकरण जी चौधरी है, सत्य प्रकाश है, हनुमान जी है, बालाजी, आप और सबकी कृपा से सुरेश जी है, इन सबका प्रोग्राम चल रहा है और भगवान के आशीर्वाद से बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और पूरी पब्लिक भी साथ दे रही है। सब मित्र मंडली आ रहे हैं और अच्छा महसूस कर रहे हैं। भगवान का आशीर्वाद है। हमारे विधायक महोदय श्रीमान भंवरलाल जी शर्मा की प्रेरणा से भाई पूनमचंद जी और भाई चंपालाल जी द्वारा ये आयोजन शुरू किया गया था। तब से लेके आज तक हर साल इसी दिन हमें बड़ा हलवा और खाने का बड़ा वो आनंद आता है और हम सभी शहर के गणमान्य लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं और सुबह से लेकर शाम तक रेगुलर इनकी वो सेवाएं रहती है। अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। राजलेसर में पालिका चुनाव को लेकर आज भाजपा कार्यालय में मांगीलाल प्रजापति की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में पालिका चुनाव प्रभारी महेश पेडीवाल ने कहा कि कार्यकर्ता नगर पालिका का चुनाव एकजुट होकर लड़े तथा भाजपा का बोर्ड बनाए। मुख्य अतिथि विधायक अवनीश महसी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने किसानों और बेरोजगार युवकों के साथ धोखा किया है। कांग्रेस सरकार के कुशासन से आमजन त्रस्त है, जिसका जवाब जनता पालिका चुनाव में वोट की चोट से देगी। मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा, निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू, कुंदन दादिश, दीपाराम जाट ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वो चुनाव के बारे में सबको जानकारी है, कितने तारीख को चुनाव होंगे, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, कब तक विड्रॉ होंगे, सब बात की जानकारी है। अब अपना जो मूल काम है वह मूल काम एक ही है कि अपने को 35 वार्डों में 35 उम्मीदवार तय करने हैं। अब 35 उम्मीदवार तय करने के लिए एक क्राइटेरिया होती है, वह है हमारे प्रभारी जी जो पधारे हैं, मतलब हमारे जो एमएलए साहब हैं, उनके मार्गदर्शन में उन 35 आदमियों के नाम, उन कार्यकर्ताओं के नाम जिन्हें हमें 35 वार्ड से चुनाव लड़ाना है तय किए जाएंगे। रतनगढ़ में वार्ड नंबर 36 से भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता प्रेम शर्मा ने आज अपने समर्थकों के साथ जिला कांग्रेस कार्यालय में शहर ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद चाकलान, उपाध्यक्ष रोहित लाटा और शहर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष धीरज जांगीड़ की उपस्थिति में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। ब्लॉक अध्यक्ष चाकलान ने प्रेम शर्मा और उनके समर्थकों का दुपट्टा उड़ाकर पार्टी की विधिवत सदस्यता ग्रहण करवाकर स्वागत किया। चूरू के गांव नाकरासर में आज प्रशासनिक अधिकारी दयानंद खीचड़ का जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने अभिनंदन किया। सांसद राहुल कसवां, जिला प्रमुख वंदना आर्य, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल, प्रधान दीपचंद राहड़, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारण, वासुदेव चावला सहित अन्य लोगों ने दयानंद खीचड़ का माला और साफा पहनाकर और शॉल उठाकर सम्मान किया। हरलाल जाखड़ ने स्वागत भाषण दिया। इस देश की आजादी के बाद में किसानों की जो हमारे कृषि क्षेत्र रहा, उस कृषि क्षेत्र के अंदर बहुत सालों से हम महसूस कर रहे थे, सरकारें भी हिंदी चाले बालोड़ी बोलूं बहुत जरूरी है। कुछ नीतियां बदली जा ताकि कृषि क्षेत्र एक बंदर क्षेत्र रह गया। 1970 के दशक के अंदर जब हरित क्रांति आई तो हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी ने सबसे ज्यादा फायदा मिलो, क्योंकि कनाल सिस्टम हमारे गंगानगर और मांगड़ में भी आया, नहर सिस्टम अब वो सिस्टम आयो और देश की एक परिस्थिति थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से संबद्ध सर सैयद कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस की ओर से आयोजित एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय इस सेमिनार में चूरू के डॉक्टर शमशाद अली ने शिरकत की है। उर्दू पेडागोजी इन मॉडर्न एरा इम्पोर्टेंस इश्यूज एंड रिक्वायरमेंट्स विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करते हुए राजस्थान उर्दू लेक्चर संघ के प्रदेशाध्यक्ष और उर्दू स्कॉलर डॉक्टर शमशाद अली ने कहा कि हिंदुस्तानी जबान उर्दू का खानदानी सिलसिला संस्कृत से जाकर मिलता है। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी उर्दू को सरकारी जबान का दर्जा दिया है, जिससे अंग्रेजी, स्पेनिश, अरेबिक आदि भाषाओं के साथ उर्दू में भी यूएनएफ के सर्कुलर जारी हो सकेंगे।
चूरू जिला एथलेटिक्स संघ के तत्वावधान में आयोजित जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ आज रतनगर कस्बे के खेल मैदान में हुआ। आयोजन की अध्यक्षता पूर्व खिलाड़ी मूलचंद मीणा ने की। विशिष्ट अतिथि राजेंद्र धीरेन्द्र और मुख्य अतिथि शिक्षाविद सरिता आत्रे थे। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन किया। सचिव ठाकुरमल शर्मा ने बताया कि रतनगर सेवा संघ के सौजन्य से आयोजित प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ी श्री गंगानगर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष नरसिंह गौड़, कोषाध्यक्ष हाकम अली, संयुक्त सचिव देवेंद्र जोशी, आकाश शर्मा, चुन्नीलाल, पूर्व सैनिक विजय गोठवाल, राम सिंह धर्मपाल, सुरेश स्वामी आदि मौजूद रहे। आज 9 तारीख को लड़कों का प्रोग्राम है, 10 तारीख को लड़कियों का प्रोग्राम है। इसमें से जो चयनित खिलाड़ी है वो गंगानगर में राजस्थान चैंपियनशिप में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में 100 मीटर, 200 मीटर, 400, 800, 1500, 5000, 10000, गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद, भाला फेंक, पोल वाल्ट, हर्डल, ये सभी आयोजन है वो इसमें आयोजित किए जाएंगे। रतनगढ़ में सदाशर बाईपास सड़क मार्ग पर गौशाला जीएसएस के सामने पोष महोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान राहगीरों को पकौड़ी खिलाई गई। कार्यक्रम में आशाराम पूनिया, रामलाल नैन, अन्नाराम, कुनलमल सहित काफी संख्या में लोगों ने अपनी भागीदारी दर्ज करवाई। 18 जनवरी से स्कूलों के संचालन को लेकर शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। रतनगढ़ के राजकीय जालान कॉलेज में ब्लॉक के 35 पीईओ और 15 संस्था प्रधानों की बैठक संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा लालचंद वर्मा ने ली। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के आदेश अनुसार 18 जनवरी से कक्षा 9 और 12 तक की कक्षाएं अब नियमित रूप से संचालित की जाएगी तथा 60% कोर्स करवाया जाए। इस दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने, बार बार साबुन से हाथ धोने सहित कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हमारा पाठ्यक्रम जैसे सर ने कहा बताई है कि जैसे ही कोविड गाइडलाइन जो है इसकी अखिल राजस्थान आशा सहयोगिनी एवं साथी यूनियन तारानगर ने प्रतिदिन 500 रुपए भुगतान देने, आशा सहयोगिनियों को दिए गए नोटिस वापस लेने, पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने, हटाई गई आशा सहयोगिनियों को वापस ज्वाइनिंग देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर महिला एवं बाल परियोजना अधिकारी को ज्ञापन दिया। वहीं मांगे नहीं माने जाने तक आशा सहयोगिनियों ने कार्य बहिष्कार और प्रदर्शन यथावत रखने की चेतावनी दी है। इस मौके पर मंजू टाक, गीता शर्मा, रेणु, कृष्णा, गायत्री सहित अन्य आशा सहयोगिनी महिलाएं मौजूद थी। आज महिला विकास में आकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया। 2 महीनों से हम लोग हड़ताल पे, 15 दिनों से जयपुर धरना दे रखा था और 5-6 दिन तक हम लोग भूख हड़ताल पे वहाँ पे थे। हमारी वार्ताएं हुई लेकिन वार्ताएं विफल हो रही है। वो लोग कोई संतोषजनक हमें जवाब नहीं दे रहे हैं, वार्ताओं में बिंदु को मान नहीं रहे हैं। और ममता भूपेश जी के साथ जो हमारी मीटिंग हुई वो बिल्कुल भी विफल हुई थी। उन्होंने बोलने में हमारे साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया है। उन्होंने ये कहा कि हम आपको 2700 रुपये दे रहे हैं, वो फ्री के दे रहे हैं। पालिका चुनाव को लेकर चूरू जिला भाजपा अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी ने तारानगर के चौधरी गेस्ट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में पुजारी ने कहा कि जो भाजपा में विश्वास करता है और जिताऊ टिकाऊ उम्मीदवार होगा उसी को पालिका चुनाव में टिकट मिलेगी। वहीं युवा नेता राकेश जांगड़ ने कहा कि पिछले 5 सालों में भाजपा के पौड़ ने अनेक विकास कार्य करवाए। बैठक में काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और यहाँ के नेताओं में जो उत्साह है उससे देख के लगता है भारतीय जनता पार्टी इस बार भी अपना बोर्ड बनाएगी। सर क्या रणनीति रहेगी नगर पालिका चुनाव को लेकर? रणनीति ये रहेगी कि हम भारतीय जनता पार्टी जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को स्वच्छ सभी के लोगों को टिकट देगी। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल के अंदर जो विकास किया है वो जनता के दिल और दिमाग में है। और जब कांग्रेस का राज आया है उसके बाद एक भी ईंट कहीं कांग्रेस वालों ने लगाई नहीं, उल्टा आपने देखा होगा रुकाने का और तुड़ाने का काम कर रहे हैं। सदाशर के नेत्रदान एवं रक्तदान जन जागरण अभियान के जिला संयोजक गणेश दास स्वामी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चूरू को ज्ञापन भेजकर सदाशर में बंद पड़े ब्लड स्टोरेज सेंटर को शीघ्र शुरू करने की मांग की है। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि सदाशर उपखंड में शहर के 55 वार्ड और 63 ग्राम पंचायत के अंतर्गत 210 गांव आते हैं तथा मेगा हाईवे होने के कारण आए दिन सड़क दुर्घटना के मामले भी सामने आते हैं। ऐसे में बिना रक्त के दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति, गंभीर बीमार और प्रसूताओं के जीवन को बचाना दुर्लभ सा दिखाई देता है। गौरतलब है कि राजकीय चिकित्सालय सदाशर में ब्लड स्टोरेज सेंटर खुलवाने में नेत्रदान एवं रक्तदान जन जागरण अभियान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
चूरू में गढ़ के आगे स्वामी गोपाल दास चौक पर उनके मूर्ति स्थल पर स्वामी की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर किशोर न्याय बोर्ड के पूर्व सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश कुमार कल्ला के सानिध्य में श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। दिनेश स्वामी, योगेंद्र दास स्वामी की संयुक्त अध्यक्षता में चूरू के सर्व समाज के गणमान्य लोगों ने मूर्ति स्थल पर मोमबत्ती जलाकर अपनी श्रद्धांजलि दी। स्वामी गोपाल दास जी की, स्वामी गोपाल दास जी की, स्वामी गोपाल दास जी की, चूरू जिंदाबाद। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दी अनुमति और आप देखते रहे SN टुडे। नमस्कार।